बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मैम मैं रोज इतना खाना खाता हूँ, फिर भी वेट गेन होता ही नहीं। जिम भी ज्वाइन कर लिया, प्रोटीन शेक भी पी लिया और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें लगता है शायद उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है या उन्हें कोई हिडन प्रॉब्लम है। पर सच बताऊं, प्रॉब्लम उनके खाने में नहीं, उनकी बॉडी टाइप में है। मैं हूं डाइटिशियन इला शर्मा और मुझे 18 सालों का एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन की फील्ड में। मैंने देखा है, जब तक हम अपने बॉडी टाइप को नहीं समझते, तब तक चाहे कितनी भी डाइट्स फॉलो कर लो, रिजल्ट नहीं मिलता। और सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं पतले लोग, जिनकी स्किन ड्राई थकी हुई दिखती है, चाहे वो कितना भी खा ले। एक केस मुझे याद आ रहा है, जो 26 साल का कॉलेज लेक्चरर था। नाम था राघव। बहुत एनर्जेटिक लड़का, बट बॉडी वीक थी। उसका कहना था, मैम मैं दिन में 5 बार खाता हूँ, बटर और पनीर रोज लेता हूँ, पर फिर भी मिरर में कोई चेंज नहीं दिखाई देता। जब मैंने उसकी हिस्ट्री देखी तो मुझे एक चीज क्लियर हुई और बार बार एक ही पैटर्न मिला। वो वता प्रकृति का था। वता लोगों को डाइजेशन इरेगुलर होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और उनका शरीर नरिशमेंट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। मैंने उसके लिए एक वार्म, ऑयली एंड ग्राउंडिंग डाइट प्लान बनाया, जिसमें हर मील में देसी घी, सूप और वार्म फूड्स थे। साथ ही उससे बोला कि 15 मिनट सनलाइट में बैठना और रात में टाइमली स्लीप लेना स्टार्ट करे। और आपको पता है, सिर्फ 3 महीने में उसका वेट 4.8 किलो बढ़ गया और सबसे जरूरी बात, उसकी एनर्जी, मूड दोनों स्टेबल हो गया। आयुर्वेदा कहता है हर इंसान में 3 दोषा होते हैं, वात, पित्त एंड कफा। वात उनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव, सेंसिटिव माना जाता है। ये लोग जनरली क्रिएटिव, फास्ट थिंकर और इमेजिनेटिव होते हैं, लेकिन उनका शरीर लाइट, ड्राई नेचर का होता है। इसीलिए ये लोग जल्दी वेट लूज करते हैं और गेन करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आपको भी लगता है कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा या हमेशा थकावट, ड्राइनेस या रेस्टलेसनेस रहती है, तो चांसेस हैं कि आप भी वात बॉडी टाइप के हो। तो चलो अब समझते हैं वात लोगों के मेन फीचर्स क्या है। इन लोगों की स्किन हमेशा रफ रह होती है, लिप्स ड्राई रहते हैं, जॉइंट से आवाज आती है जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही है। ये ड्राइनेस से बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होती है, मतलब डाइजेशन वीक, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपरली। आपने नोटिस किया होगा कि वात लोग नेचुरली स्लिम और लीन होते हैं, उनका वेट जल्दी गिर जाता है और उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि एनर्जी स्टोर ही नहीं हो पाती। ये लोग हमेशा ठंड फील करते हैं, इन्हें विंटर्स में एक्स्ट्रा लेयरिंग चाहिए होती है और कोल्ड फूड उनके लिए पॉइजन जैसा होता है। उनका माइंड एक सेकंड में दूसरे थॉट पे चला जाता है। बात लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, एंजाइटी उन्हें रहती है, उन्हें फोकस मेंटेन करने में मुश्किलें आती हैं। तो अब प्रॉब्लम समझ में आई, तो सोल्यूशन भी समझो। घी और ऑयल से दोस्ती करो। हर मील में 1 चम्मच देसी घी जरूर लो। तिल का तेल या मस्टर्ड ऑयल भी बेस्ट है। ये जॉइंट्स और नर्व्स को लुब्रिकेशन जैसा काम देता है। खिचड़ी, दाल, सूप, पॉरेज, दलिया, ये सब डाइजेशन इजी बनाते हैं और नरिशमेंट देते हैं। शकरकंदी, लौकी, कद्दू, गाजर, चुकंदर, ये जो जमीन के अंदर वाले फूड्स हैं, ये आपके बात को कम करने में हेल्प करते हैं। बनाना, चीकू, मैंगो, खजूर, अंजीर, ये सब नेचुरली स्वीट और हैवी होते हैं, वेट गेन में हेल्प करेंगे। अच्छा, अवॉइड क्या करना है? तो अवॉइड में आप दही रात में मत लो। कोल्ड मिल्क, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स बिना सोखे मत खाओ। रात को हल्दी वाला दूध या अश्वगंधा मिल्क लेना बेस्ट है। ये स्लीप और रिकवरी दोनों में हेल्प करता है। वार्म सेसमे ऑयल से 10 मिनट डेली की बॉडी मसाज करो। फीट और स्कैल्प पे जरूर लगाओ। ये ड्राइनेस और रेस्टलेसनेस दोनों को दूर करता है। कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हो कि कार्डियो बहुत ज्यादा कर रहे हो? कार्डियो कम करो, इंस्टेड मसल्स बिल्डिंग एक्सरसाइज पे फोकस करो। ये बोन डेंसिटी और एपेटाइट दोनों को इम्प्रूव करता है। रोज 15 से 20 मिनट की सनलाइट में जरूर बैठो। ये विटामिन डी और मूड दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मल्टीटास्किंग कम करो, एक टाइम पे एक ही काम करो। आई नो ये सबसे मुश्किल है, बट रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ।
बॉडी रिपेयर और हार्मोन बैलेंस के लिए 10 बजे तक की स्क्रीन टाइम यूज करने की आदत डालो। रोज वाटर या वार्म मिल्क में थोड़ा सा नटमेग डालकर रात में लेना स्लीप क्वालिटी और वेट गेन दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाता है। वात लोग डेलिकेट होते हैं, पर इसी डेलिकेसी में उनका चार्म है। ये लोग इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होते हैं, बस उन्हें वार्मथ और नरिशमेंट की जरूरत होती है। अगर आप अपना खाना एंड लाइफस्टाइल अपनी दोशा के हिसाब से सेट करते हो, तो आपका बॉडी अपने नेचुरल बैलेंस में आ जाता है, वो भी बिना सप्लीमेंट एंड बिना स्ट्रेस के।